नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन गिरामी, आज हम तौबा और इस्तिग़फ़ार के मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा क़याम पाकिस्तान 27 तारीख़ को यानी 27 रमज़ानुल मुबारक को हुआ, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने क़याम पाकिस्तान के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दी और हम इस मुल्क पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर जिसको हमने हासिल किया, क्या इसमें हम इस्लाम को ठीक तरीके से फ़ॉलो करते हैं? क्या हमने इस मुल्क को जिस मकसद के लिए हासिल किया, क्या उस मकसद के ऊपर हम कारबंद हैं? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आज तौबा और इस्तिग़फ़ार के ऊपर गुफ्तगू करने का मकसद मेरा ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अब रुख़सत होने वाला है और सिर्फ़ 1 या 2 दिन में रमज़ानुल मुबारक का ये बरकतों और रहमतों वाला महीना मुकम्मल तौर पर रुख़सत हो जाएगा और फिर अगर अगले साल ज़िंदगी रही तो हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना दोबारा से मुयस्सर होगा। और अगर उससे पहले ही हम यहाँ से इस दुनिया से रुख़सत हुए तो हम इस जो महीना है बरकतों और रहमतों वाला इसकी तमाम रहमतों से अगले साल मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। तो 1 या फिर 2 या फिर 3 दिन हमारे पास हैं, तो इन्हीं 2 या 3 दिनों के अंदर हमें, अगर अब तक इस महीने के अंदर हम तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं कर सके, अपने रब के हज़ूर सरबसजूद नहीं हुए या इस महीने का ठीक तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि जो आखिरी अशरा है ये जहन्नुम से निजात का अशरा है, ये तौबा करने का अशरा है, अपने गुनाहों को बख्शवाने का अशरा है। तो हम आज इसके ऊपर इसीलिए गुफ्तगू करेंगे कि तौबा और इस्तिग़फ़ार का मौका अभी भी मौजूद है। तो इन 2 या 3 दिनों के अंदर ही अपने रब के हज़ूर सरबसजूद हो जाएँ और तौबा करें, और क्या पता अगले साल हमारी ज़िंदगी हो या ना हो और अगले साल हमें ये मुबारक सातें नसीब हों या ना हों। नाज़रीन गिरामी, कुछ आयात हैं जो आपके सामने मैं रखूँगा। तौबा से मुतालिक ये आयात हैं। सूरह तहरीम में आयत नंबर 8 में रब करीम फ़ुरक़ान हमीद ये फ़रमाता है, उर्दू तर्जुमा आपके सामने मैं रखूँगा। रब करीम कहता है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से तौबा करो, खालिस तौबा। बईद नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयों को दूर करे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमा दे कि जिनके नीचे नहरें बह रही हों। इसी तरह एक हदीस मुबारका है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं, मगर उसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा रब बेशक बहुत रहमान है, बेशक बहुत रहीम है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। सिर्फ़ उसको ये इस बात का इंतज़ार है कि हम उसके आगे कब सजदा करते हैं, कब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमारे साथ मौजूद होंगे कैप्टन रिटायर्ड जहांगीर अहमद, मजहबी स्कॉलर हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं तमाम मामलात के ऊपर। उनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे और बहुत कुछ उनसे सीखने और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में गुफ्तगू की जानिब बढ़ने से पहले नाते रसूल मकबूल सुनेंगे। मियाँ मोहम्मद नासिर अरशद हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि चंद अशार हमें सुनाएं। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़माए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं
नहीं। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं। अर्ज तेरे समा तेरे ये बंदे तेरे खुदा तेरा अर्ज तेरे समा तेरे ये बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से जहाँ तेरी सर बसर जमाल हुस्न तेरा आईना मिसाल जहाँ तेरी सर बसर जमाल हुस्न तेरा आईना मिसाल तुझको तेरे अधूरे भी देखा तो हो गया तेरा तुझको तेरे अधूरे भी देखा तो हो गया तेरा दिल में उतरते हर्फ से। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। मियाँ मोहम्मद नासिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद और एक मरतबा पहले भी हमारे साथ स्टूडियो में आए और खूबसूरत तरीके से कलाम पढ़ते हैं। खिराज तहसीन ज़रूर पेश करूँगा। नाज़रीन, गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे। तौबा और इस्तग़फ़ार के ऊपर सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड जहांगीर अहमद हमारे साथ स्काइप लिंक पर मौजूद हैं। कैप्टन साहब, खुशामदीद कहूँगा आज के प्रोग्राम में आपको। कहिएगा सबसे पहले तौबा और इस्तग़फ़ार की अहमियत और तौबा किस तरह से की जाए। कैप्टन साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? स्काइप लिंक चेक करेंगे और सवाल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गरामी, आज इंट्रो में भी मैंने कुछ अहादीस और आयात आपके सामने रखी। तौबा और इस्तग़फ़ार की अहमियत के मुतालिक ये अहादीस हैं और आयात हैं। रब करीम फ़ुरक़ान हमीद अपने बंदे को बार बार ये मौका फ़राहम करता है कि बंदा उसकी बारगाह में आए और उसके सामने अपना सर झुकाए और सर झुकाते हुए तौबा और इस्तग़फ़ार करे। बेशक दुनिया में रहने वाले हम जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहते हैं और अपने रब को कई मरतबा हम ये देखते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर इन दुनियावी कामों में नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो मालिक है वो बहुत गफ़ूरुर रहीम है। वो फिर भी हमें बार बार मौके देता रहता है और इसी मौके को किस तरह से अवेल करना है, किस तरह से इससे फ़ायदा उठाना है, इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड जहांगीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, सबसे पहले तौबा और इस्तग़फ़ार की अहमियत और तौबा किस तरह से की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने जो दुनिया में अपने कायनात को तख्लीक किया
तो उसके साथ एक उसको चलाने के लिए एक कानून भी वज़ा किया जो इस्लाम है, वरदीता लकुमुल इस्लाम दीन, अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद फरमाया और एक सिलसिला अम्बिया का अहया किया। नबी मबूस हुए और आखिर ज़मां पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात हजूर पाक उनकी ज़ात अक़दस पे आकर नबूवत का सिलसिला जो है ये ख़त्म हुआ। ये जो निज़ाम है, बल्कि दुनिया का कोई भी निज़ाम जज़ा और सज़ा के बगैर नहीं चल सकता। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कहीं जॉब करना है तो उसका कोई रिवार्ड चाहिए वगैरह। इसी तरीके से जो अल्लाह ताला ने जो कवानीन जो वज़ा किए, जो इस्लाम है, इसमें अवामिर और नवाही दो किस्म के अहकामात हैं। अवामिर वो हैं जिन पर अमल करना लाजिम है और नवाही वो ममनुआत हैं, वो ऐसे अफ़ाल हैं जिनसे हमने परहेज़ करनी है। अगर इंसान वो उन अमाल में, उन कामों में मशगूल हो जाता है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनती है और उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी है, तो ये अल्लाह ताला के फरमान की खिलाफ वर्जी है और इस अल्लाह ताला की नाराज़गी है। इसके लिए यौम आखिरत में उसके लिए सज़ा है। अल्लाह ताला ने हर जुर्म की सज़ा रखी है, लेकिन अल्लाह ताला को इंसान से इतनी मोहब्बत है जो 70 माओं की मोहब्बत से भी फरमाया गया कि ज़्यादा है, बेशक, लिहाजा अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाती है। रमज़ान के महीने में ये जो तीसरा अशरा है, ख़ास तौर पर गुनाहों से मग़फ़रत के लिए, माफ़ी के लिए ये अशरा मख्तस किया हुआ है। तो इसलिए अल्लाह ताला इंसान के बहुत करीब है। नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शाह रग से भी ज़्यादा अल्लाह ताला करीब है। और ये अल्लाह ताला की तरफ हमें झुकाती है तौबा, गुनाहों की माफ़ी है। और अल्लाह ताला ने यह दरवाज़ा खोला हुआ है कि ऐ मेरे बंदे, तू अपनी नालायकियों पर, अपनी कोताहियों पर, अपने गुनाहों पर नादम हो जा और मेरे हुजूर में सजदा रेज हो जा, क्योंकि शैतान इंसान को क़यामत तक वो बहकाता रहेगा। और जो लात व मनात जो काबा से निकाले गए थे उनके बारे में वो अभी भी मौजूद हैं और इंसान के सामने आकर सरकशी की वो दावत देते रहते हैं। तो इकबाल की, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा शानदार अल्फाज में ये बयान किया कि ये एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात, खूबसूरत बदल के बेस फिर आते हैं हर ज़माने में, अगरचे पीर है आदम जवां है लातो मनात। लातो मनात जवां है, फिर आपके सामने खड़े हैं। तो इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करनी है और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इंसानों की शफाअत करेंगे और रोज़े महशर में अपने अमाल भी काम नहीं आएंगे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब नहीं होगी। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसके अंदर रह कर चले, सरकशी ना करे और जो शैतान के जो वसवसे हैं उनसे बचे, रिज़्क़ के हलाल करे, हक़ूक़ुल्लाह भी अदा करे और हक़ूक़ुल इबाद जो है उनकी भी बजा आवरी करे। और हक़ूक़ुल्लाह की तो माफ़ी आसानी से हो जाएगी, अल्लाह ताला ख़ुद माफ़ कर देंगे, लेकिन हक़ूक़ुल इबाद अल्लाह का वादा है कि उस बंदे से भी पूछा जाएगा, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तब तक उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इसलिए मेरी ये सबसे ये दरख्वास्त है और ये ख्वाहिश है कि जी हम रिज़्क़ हलाल और कसब हलाल और अमाल सालिहा, अवामिर और नवाही उनकी पाबंदी करें और शरीयत के असूलों की पाबंदी करें। यही अताअत रसूल का मकसद है और फरमान खुदाबंदी की अताअत का ये मकसद है। बेशक बेशक। अच्छा हज़रत, ये कहिएगा, बंदा क्या करे, गलती कर लेता है लेकिन उसके बाद जब निदामत का एहसास होता है, बंदा तौबा भी कर लेता है, बार बार गलती की, बार बार तौबा की, क्या उसके बाद बंदा ये समझे कि बार बार गलती करने के बाद अब मेरे पास तौबा के दरवाज़े बंद हो गए हैं, अब मैंने इतनी मर्तबा गलती की है, अब मेरा रब मुझे मुआफ़ नहीं करेगा? हरगिज़ नहीं, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। देखिए कि कुरान में तौबतुन नसूह की मिसाल दी गई है, सच्ची तौबा उसने की। और भी मिसालें हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में एक सतून लबाबा है, हज़रत लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हो, उनसे कोई गलती हो गई और फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ हुए और फिर उन्होंने सच्ची तौबा की और ऐसी तौबा की कि वही के ज़रिए बताया गया कि यार मेरे हबीब, इसने सच्ची तौबा कर लिया, इनको माफ़ कर दिया जाए। देखिए, तौबा करने के बाद इंसान फिर अगर गलती में मुब्तला हो जाता है तो फिर अल्लाह के हजूर गिड़ गिड़ा कर माफ़ी मांगे, रोए, है मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं शैतान के वसवसे में आ गया, मुझे ताकत अता कर, मुझे तौफीक अता कर, मुझे कुव्वत अता कर कि इन वसवसों से, ये जो दुनिया के लालच हैं
और जो सरकशी का जो अंसर इंसान के जहन में नुमाया होता है, उससे मुझे महफूज फरमा। सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह की ज़ात उसको माफ़ फरमाएंगे। सही। अच्छा हज़रत, ये कहिएगा कि अपना मुहासबा कैसे किया जाए? तौबा के लिए गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, इंसान के अंदर निदामत पैदा होना बहुत ज़रूरी है। इंसान अपना मुहासबा कैसे करे? उसको ये कैसे पता चले कि हाँ, मैंने आज जो अमल किया वो गलत किया, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, ये गुनाह जो मैंने किया ये मुझे नहीं करना चाहिए था। जब इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा होगी, उसके बाद ही बेशक वो अपने रब के हजूर हाजिर होगा और उनसे, अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार होगा। बिल्कुल, ये देखिए कि बड़ा आसान तरीका है। दो तरीके, एक तो शरीयत में तरीका मौजूद है और एक कुरान पाक में बड़ा कमाल एक लिटमस टेस्ट दिया हुआ है। लिटमस टेस्ट मैं कहूँगा, हदीस मुबारका के मुताबिक इन जो अमाल सालिहा जब किए जाते हैं तो इत्मीनान कल्ब नसीब होता है। और अगर किसी के हक पर डाका डाला जाए तो दिल में एक मलामत सी एक पैदा होती है, एक शर्मिंदगी का एहसास पैदा होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वज़्कुरू नेमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना कुलूबकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि याद करो अल्लाह ताला की उस नेमत को कि जब तुम में बाहम दुश्मनी हुआ करती थी और हमने भाईचारा का जो दरवाजे हैं ये तुम पर खोल दिए। यानी ईमान अगर कल्ब में मौजूद है तो उसकी एक लाजमी जो उसकी अलामत है या उसकी निशानी है वो ये है कि दूसरे मुसलमान से इतनी मोहब्बत नज़र आएगी, महसूस होएगी कि जिस तरह सगे भाई के साथ होती है। आप ये देखिए कि सगे भाई के साथ अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो इंसान को इतनी मलामत और दुख होता है, गम होता है, और किसी दूसरे इंसान को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचे तो वो उसका लेवल नहीं होता। देखिए कोई भाई किसी का खुदा न खास्ता फौत हो जाता है तो सारी ज़िंदगी रोता रहता है, वेयर एज दुनिया में रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से लोगों की अमवात हो रही हैं। तो ये इतना फ़र्क है। ये लिटमस टेस्ट ये है कि इंसान अगर दूसरे मुसलमान के लिए वो भाईचारे का, मोहब्बत का, अखुवत का अगर जज्बा नहीं रखता तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसके ईमान में खामियाँ कोताही है, रिवर्ट टू दैट। और नंबर दो कि अल्लाह ताला ने जो हुकूकुल इबाद बताए हैं वो जैसे ही सलब होते हैं तो इंसान का रिज़्क़ खालिस ना खालिस हो जाता है। सांस लेना, खाना खाना, कपड़े पहनना, कारोबार का मुयस्सर होना, जायदाद का मुयस्सर होना, ये सारी चीज़ें रिज़्क़ में शामिल है। हत्ता के गुड विल, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ये सारी चीज़ें ये रिज़्क़ का हिस्सा है और इसकी क्वालिटी को डिटरमिन करता है। इसलिए गैर मुस्लिम के साथ भी ये नहीं कि वो गैर मुस्लिम है, अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों को हमारी हिफाजत में दिया है और उनके लिए हदीस मुबारका में आया है कि गैर मुस्लिमों की हिफाजत के लिए आप जंग लड़ें। यानी जो जिहाद है उसकी फर्जियत है कि आपकी जो गैर मुस्लिम रियाया है उसकी जो है उनकी हिफाजत के लिए आप जंग लड़ें। तो इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये है कि इंसान अपने हर अमल के साथ देखे से दूसरे को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। इंसान तकसीम कार ना बन जाए, रिसीविंग एंड पर रहे। इंसान फैसला करने को अपने हाथ में ना ले। दो आदमियों का अगर मामला है, आपका किसी दूसरे के साथ मामला है, तो खुद जज ना बने, बल्कि ये अब मॉडर्न लॉ में भी है कि नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन काज। कोई आदमी अपने मामले का, अपने केस का, मुकदमे का खुद जज नहीं बन सकता। यही चीज उसकी झोली में डालने के भाई तू ही इंसाफ कर दे, मुझे कबूल है, उसको लेट हिम डू। वो इंसाफ अगर करता है, तकसीम करता है, थोड़ा सा फर्क है तो वहीं पर उसको माफ कर दिया जाए, भाई मुझे ये कबूल है। और अगर उसमें कोई ज़रा सी भी हकूक की अदायगी में फ़र्क है तो उसके सामने कहा जाए भाई मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। और अगर नहीं वो मामला तय होता तो फिर क्या है, मशावरत, व अम्रुहुम बैन शूराहुम, कि उनके जो तस्वीर है फिर किसी तीसरे को शामिल कर लें कि भाई हमारा फैसला फरमा दें। और इसलिए ये सारी जो है एक कुर्बानी और ईसार का नाम है। हकूकुल इबाद ईसार का दूसरा नाम है। अपने आप को थोड़ा सा मध्यम कर लें, ना कि सरकशी इख्तियार करे इंसान और गासिब होकर दूसरे से अपना हक छीन ले, ये सोचते हुए कि ये सारा मेरा है। आगे जाके हिसाब देना कब्र में जाके बड़ा मुश्किल होगा। रोज़े महशर में एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो ये चीज़ है कि इंसान के आगे आने वाली है और अल्लाह ताला ने दुनिया में मौका दिया है कि जिसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है पहले उससे जाके राज़ी करें, फिर अल्लाह के हजूर जाके सजदा रेज़ो के मेरे अल्लाह
मैंने उस अपने भाई को राज़ी कर लिया, तू भी राज़ी हो जा और मुझे आइंदा के लिए इन वसवसों से, इन गुनाहों से, इस लालच तमा, इस सारी जो तकासुर है, अलहाकुमुत तकासुर, इन सारी चीज़ों से महफूज फरमा और मुझे अच्छा अच्छा मुसलमान बनने का मौका नसीब फरमा। तो ये बेशक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर सीने में होएगी तो इंसान का रूह पाकीज़ा हो जाती है और गुनाह की तरफ उसका माइल होना कम हो जाता है। बेशक बेशक बेशक। अच्छा कैप्टन साहब, ये भी कह दीजिए, ये भी हमारे नाजरीन को बता दीजिए कि सोहबत बहुत ज़्यादा असर रखती है इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। अगर आप उलमा की सोहबत में बैठेंगे, उनकी महफ़िल में बैठेंगे तो यकीनन अच्छी बातें सीखेंगे, दीन की तरफ माइल होंगे। फ़ुक़रा की सोहबत में बैठेंगे तो आपके दिल से जो दौलत का नशा है, दौलत की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी अपना एहतसाब करने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है चीज़। बहुत शानदार बात आपने की है। दीन इस्लाम का मतलब ये है कि लोग इसको समझते हैं कि ये सलामती, कि ये सलामती का मज़हब है। ऐसा नहीं है, ये तो उसकी बाई प्रोडक्ट है। असल बात ये है, सलामती ये है कि अल्लाह ताला के निज़ाम के साथ हालत जंग में है या उसको तस्लीम करता है, अल्लाह के साथ उसकी राज़ी बरज़ा। तो इस्लाम का मतलब यही है कि टू बी एट पीस विद द डिवाइन लॉ, अल्लाह के कानून के साथ हालत अमन में है। जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और जिस चीज़ से मना फरमाया है, इंसान की अपनी तबीयत भी वही होनी चाहिए, उसका अपना फैसला भी यही होना चाहिए। आपने सोबत का जिक्र किया तो आप ज़रा देखिए कि आप रेफ्रिजरेटर में खरबूजे ला के रखेंगे तो सारी चीज़ों में खरबूजे का जायका आ जाएगा। तो इसलिए इंसान को अपने जो मौजूदात हैं उससे बड़ी तरगीब मिलती है। जहाँ पर ये नाशुक्री की बातें हो रही हों कि जी फलाना आदमी तो फलानी जगह स्टेज पे पहुंच गया, दौलतें दुनिया हासिल कर ली, तो उसी वक्त इंसान के दिल में एक बेचैनी आ जाती है। सब्र और शुक्र का कुरान में इकट्ठा जिक्र आया है। सब्र ये है कि जो नहीं मिला उसके ऊपर इंसान पागल ना हो, और जो मिल गया है कि उसके ऊपर वो समझे कि मेरी बसात से ज्यादा मुझे मिल गया है, इसका नाम शुक्र है। इसलिए सब्र और शुक्र लाजिम है। जबकि ये जो लातो मनात का जो जिक्र किया शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, ये सारी वो जो तरगीबात हैं जो इंसान के सामने होती हैं, उसको दुनिया में एक ज़ाती और एक फौरी फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, वेयर एज इन द लॉन्ग रन और आखिरकार वो चीज़ नुकसान वाली होती है। अल्लाह ताला ने उसकी बड़ी निशानियाँ रखी हैं और उनसे सोबत अच्छी होनी चाहिए, नेक आदमियों की सोबत, अच्छे लोगों की सोबत, सब्र करने वालों की सोबत, शुक्रगुजार लोगों की सोबत, और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे मोहब्बत रखने वालों की सोबत, सहाबा कराम रिज़वानुल अजमईन से इश्क रखने वालों की सोबत, उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। और रिज़्क़ के हलाल जो है ये उसकी बुनियादी जो है ना एक कुंजी है। रिज़्क़ हलाल होएगा तो सीना पाक होएगा, कल्ब रोशन हो तो फिर उस पर अच्छी तस्वीरें बनेंगी, उस पर नक्श बनेंगे और उसमें पाकीज़गी आएगी और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के एहसानात और उसका करम इंसान के ऊपर वारिद होगा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत। अच्छा कैप्टन साहब, क़याम पाकिस्तान के ऊपर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसका तज़किरा करना मैं ज़रूरी समझूंगा। कुछ आदाब सीख लिए जाएँ अगर, तो वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर है। कल मस्जिद नबवी के अहाते के बाहर एक वाक़या हुआ जिसको तमाम हम लोग जानते हैं कि एक सियासी जमात के हक़ में नारेबाज़ी की गई, दूसरी सियासी जमात के वो रहनुमा जो वहाँ पर मौजूद थे उनके ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की गई, उनको चोर चोर पुकारा गया और बाद अज़ां उन तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को जुर्माना भी किया गया, उनके ऊपर पाबंदी भी लगाई गई। लेकिन एज़ ए नेशन इस चीज़ ने हमें बहुत झुका दिया है। एक पाकिस्तानी की हैसियत से जब हम आइंदा वहाँ पर जाएंगे तो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर हमें निदामत ज़रूर होगी कि हमने इस अहाते में कि जहाँ पर हमें ये आदाब सिखाए गए कि अपनी आवाज़ को नीचा कर दो, हमने इस तरह के नारे लगाए और इस तरह का गुलगपाड़ा किया। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? क्या आदाब हमें इस्लाम सिखाता है? इंतहाई एक ना शर्मनाक और एक बहुत ही दिल खराश वाक़या मैं इसे कहूँगा कि वो मकाम ऐसा है कि अदब का मकाम है, हद अदब लाजम है वहाँ पर। बेशक कि वो कहते हैं कि बा खुदा दीवाना वार, बा मोहम्मद होशियार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। वो आज भी अपने मकाम पर, अपने तख्त पर मौजूद हैं। एक शख्स आया
मस्जिद नबी में ऊंची आवाज में बातें कर रहा था, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा कहाँ के रहने वाले हो। उसने अपना इलाका बताया, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुझे कोड़े लगवाता यहाँ पर। तुझे ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। जो जिन लोगों को रोज़ा पाक की हाज़िरी नसीब हुई है वो ये जाके देखें, टेलीविजन पर दिखा रहे होते हैं रोज़ाना कि रोज़ा अक़दस के दीवार पर आया जो है वो नुमाया डिस्प्ले की हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य कजहरिकुम बादुकुम लिबादा अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये सूरह हुजरात की आयत है कि ए ईमान वालों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ें मध्यम रखो, धीमी रखो। जिस ऐसे नहीं कि जिस तरह तुम बाहम एक दूसरे से बातें करते हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल गारत कर दिए जाएं और तुमको पता भी ना चले। कि सारी जिंदगी बातें करते रहोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी हर शय सलब हो गया। ये जो कल जो वाक़या हुआ है कि किसी भी सियासी वाबस्तगी को दरमियान में लाए बगैर वो मकाम इतना मकाम है अमन, और वो इतना प्यारी वो जगह है कि उसके ऊपर इंसान को अपने जो झगड़े हैं जाती ये पीछे छोड़ के आने चाहिए। बेशक, ये बेशक। तो इस लोग इसको इस एंगल से ना देखें। मैं खुद भी उस बात से बड़ा दिल मेरा मजरूह हुआ है। मैं कहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी आपकी जाती वाबस्तगी है तो घर आके करें ना हिसाब किताब। रसूलुल्लाह के सामने जाकर गिरबान फाड़ रहे हैं, वहां तो माफी के लिए आपने जाना है, बजाय आप उन बातों की तौसीक के लिए एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं जिनमें आपको पता नहीं है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ये मेरे मालिक को मालूम है, इसलिए ये बहुत जुल्म है। उन लोगों को तौबा करनी चाहिए, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगें। रोज़ महशर किस मुंह से उनके सामने जाएंगे कि आका हमारी शफात करें। ये इंतहाई ये गलत काम उनसे सरजद हो गया है। अगर उन्होंने इरादतन किया है तो बहुत बड़ी गलती है, उनको चाहिए कि ये माफ़ी करें। ये जो दुनिया का कानून तो उनको किसी ना किसी दिन छोड़ देगा, किसी ना किसी दिन पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी, जुर्माना अदा हो जाएगा, अगर कैद होते हैं तो रिहा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला जब कह रहा है कि जी कि तुम्हारे अमाल ही गारत कर दिए जाएंगे और तुमको पता नहीं चलेगा, ये इसकी जो शान नज़ूल पढ़नी चाहिए जो आयत सूरह हुजरात की मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया कि जलील और कदर साहबा थे, आपस में बात कर रहे थे, खलीफा अव्वल और खलीफा दोम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर उनसे बात कर रहे थे, उनकी आवाज़ बुलंद हुई तो अल्लाह की ज़ात को जलालत आई, होश में आके फरमाया कि भाई ए मुसलमानों, ए मोमिनो, अपनी आवाज़ धीमी रखो, ये मेरे हबीब का दरबार है, उनका ईवान है। ये उनसे गुस्ताखी हुई है उन लोगों से जिन्होंने ये काम किया। अल्लाह ताला उनको तौफीक अता करे, समझने की ताकत अता करे। अभी भी मुझे ये लगता है कि बाज़ लोग इस चीज़ की तायद भी कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा किया है कि ये किस मुंह से ये सियासी रहनुमा वहाँ गए थे। हम तुम कौन होते हैं लोगों को ये दर्जे अता करने वाले कि अल्लाह के नज़दीक कौन है। इसलिए इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक वही करीब है जिसका तकवा बुलंद है। हमें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए और एक वाज़े फरमान और वाज़े एक हुक्म के बावजूद वहाँ पर जाकर इस तरह की गलती की गई जो इंतहाई शर्मनाक है। अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। उनको चाहिए, ये वो मकाम है तौबा के जिसका जिक्र हो रहा था। वो ये ना समझे कि ये बड़ी सच पर थे और वहाँ जाके गिरबान पकड़ लिया किसी का या किसी को आवाज़ें कसे। बिल्कुल वहाँ जाके माफ़ी मांगे। उनकी गुड लक भी है कि वो दयार हिजाज में मौजूद हैं, मदीना शरीफ में मौजूद हैं, वो उस मकाम पर मौजूद हैं कि जहाँ पर तौबा कबूल होती है। कि कुरान में आया कि जब ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं तो आपके पास आते हैं और फिर अल्लाह ताला जो है उनकी तौबा कबूल करता है। कि ये चीज़ है कि वो इत्तफाक से ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ उनसे ये गलती सरजद हुई और तौबा का भी वही मकाम है, वहीं बैठे और वहाँ जाकर अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी मांगे और आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगे, वहाँ जाकर गिड़गिड़ा कर दुआएं करे। अल्लाह ताला इसकी भी तौबा कबूल कर सकता है। बेशक, उसकी सारे अल्लाह ने कहा कि मेरी जो रहमत है वो मेरे गज़ब पर हावी है। बेशक। अच्छा कैप्टन साहब, एक मुल्क को हासिल कर लेना और उस दिन हासिल करना कि 27 रमज़ानुल मुबारक का दिन हो 1947 और 27 रमज़ानुल मुबारक का दिन था, हमें ये प्यारा मुल्क मिला और इस मुल्क को हासिल करने के बाद हमने इस मुल्क के साथ क्या किया, कुछ गुफ्तगू इसके ऊपर भी हम कंटिन्यू करते हैं।
मुल्क तो हमें मिला, पाकिस्तान लेकिन हमने इस मुल्क को क्या वाकई इस्लामी जो इस्लामी नाम पर हासिल किया था, कलमे पर हासिल किया था, क्या वाकई हम उस कलमे के ऊपर इस मुल्क के अंदर चल पा रहे हैं? क्या वाकई जो अल्लाह ने अहकामात हमें दिए उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? पाकिस्तान अताए रहमान और पाकिस्तान अताए महबूब रहमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरिक़ की तरफ रुख अनवर फरमाकर रुख अनवर करके फरमाया करते थे कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आती हैं, खुशबुएं आती हैं। ये बशारत है। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब लिंकन इन में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहालत होश जागते हुए ज़ियारत नसीब हुई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद अली जाओ हिंदुस्तान में जाकर, वहाँ जाकर मुसलमानों को आज़ाद करवाओ। ये जो 27 रमज़ान है, किसी को मालूम अगर होता हिंदू को या किसी अंग्रेज को कि ये बड़ा बाबरकत रात है तो शायद इसको टाल सकता, लेकिन वो नहीं टाल पाता क्योंकि ये अल्लाह ताला का जो ये इंतखाब था। आप ये देखिए कि मुसलमानों को 1000 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के बाद गुलामी में आ गए और जो हिंदू हशर कर रहे थे मुसलमानों का, वो लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं है। ये वही हिंदू है जो आज हैं। आप हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत ज़ार को देखिए, आप कश्मीर में देखिए कि मुसलमानों पे कितने मजालिम हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो आज़ादी है इसकी कदर नहीं की। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह किसी बहुत बड़ी फैमिली, किसी फ्यूडल फैमिली, किसी जागीरदार घराने से, अमीर कबीर घराने से कतन तल्लक नहीं रखते थे, आम आदमी थे। मिसेस सरोजनी नायडू यूपी की वज़ीर आला बनी, क़ायद आज़म की क्लास फेलो थी और लिंकन इन में उन्होंने देखा कि मैंने मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को बहुत संजीदा जवान पाया, बहुत ही सोबर और बहुत ही बाखला। उन्होंने पूछा कि मिस्टर जिन्ना आप क्या एम और क्या इरादे, क्या टारगेट लेकर लिंकन इन में आए हैं? वहाँ उस ज़माने में बड़े नसीब वालों को दाखिला मिलता था। तो उन्होंने फरमाया कि मैं एक बहुत अच्छा वकील बनना चाहता हूँ, कैप्टन साहब, और एक कौम कुछ पैदा वक्त की कमी है तो अभी हमारे एक नात ख्वाह मौजूद हैं, हम उनसे कलाम सुन लेते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम सुनाएंगे और फिर 6 बजे के बाद दोबारा हाजिर होंगी और यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ हामिद रज़ा क़ादरी मौजूद हैं, गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं नाते रसूल मकबूल के लिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ अशार सुनाएं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, एक सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, एक सहारा गले लगाएगा। क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ सबलते हैं। हम
को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है।